वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि कर्ण दुर्योधन के प्रति जितना वफादार था उतना शायद वो किसी भी रिश्ते के प्रति वफादार नहीं था। यहाँ तक कि अपनी जन्मदायिनी माता कुंती के प्रति भी वफादार नहीं था। जब कि कर्ण अगर चाहता तो महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। अगर कर्ण चाहता तो वह दुर्योधन को बता सकता था कि पांडव उसके छोटे भाई हैं, और वह जाके धर्मराज युधिष्ठिर को भी बता सकता था, जिससे कि महाभारत युद्ध जैसी घटनाएं घटित ही नहीं होती, क्योंकि पांडव स्वतः ही अपना सब कुछ अपने बड़े भ्राता को दे देते। लेकिन दुर्योधन ना चाहते हुए भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक धर्म का युद्ध है और वह धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ वासुदेव श्री कृष्ण हैं। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता उस वक्त शुरू होती महाभारत युद्ध के बाद। रण नायक दुर्योधन के मन में अपने पितामह धृतराष्ट्र के प्रति करुणा थी, क्योंकि उसने सोचा कि पिता को यह पता चलेगा कि उनका बेटा युद्ध हार गया और तथा उनका वंश समाप्त हो गया। दुर्योधन ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले धृतराष्ट्र से क्षमा मांगी थी। महाभारत में जब दुर्योधन की बात आती है तो एक बात जरूर सामने आती है कि दुर्योधन जैसा दुष्ट पापी कोई और दूसरा नहीं होगा, जो कि चाहत कर भी महाभारत जैसे युद्ध को ना टाले। कर्ण ने दुर्योधन को धोखा नहीं दिया, बल्कि अपनी निष्ठा और वफादारी के कारण था। अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मार सकता, क्योंकि कर्ण ने अपनी माता, उसने दुर्योधन के उस एहसास का बदला चुकाया था। उसने समाज में तिरस्कार किया था, इसलिए वह दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। पर अर्जुन को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने सिर्फ अर्जुन पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ पांडवों को बचाने के लिए कुंती के आग्रह पर अर्जुन को छोड़कर किसी और को ना मारने का वचन दिया, जिससे उसकी निष्ठा का संतुलन बना। हालांकि यह दुर्योधन के लिए एक तरफ का विश्वासघात जैसा ही था, पर उसका मुख्य लक्ष्य अर्जुन को हराना था। दुर्योधन ने कर्ण को जाति और कुल से ऊपर उठाकर एक योद्धा माना और उससे सम्मान दिया, जबकि समाज ने कर्ण को हमेशा नीचा दिखाया। इस एहसास के कारण कर्ण दुर्योधन के प्रति आजीवन ऋणी रहा और उसे धोखा नहीं दिया। कर्ण और दुर्योधन दोनों समाज से उपेक्षित झेली थी। इस समान पीड़ा से दोनों के बीच गहरा रिश्ता हो गया था। कर्ण दुर्योधन को अपना आत्मसाथी मानता था। कर्ण जन्म से मिले तिरस्कार के बावजूद कर्ण कर्म में विश्वास रखता था और दुर्योधन की मित्रता को एक वट वृक्ष की तरह मानता था, जिससे उसे सहारा दिया। इसलिए वह अपना पक्ष नहीं बदलना चाहता था। कर्ण का मुख्य लक्ष्य अर्जुन को हराना और उसे श्रेष्ठ साबित करना था। अर्जुन को मारने से उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलती और युद्ध की दिशा बदल सकती, इसलिए वह अर्जुन पर केंद्रित रहा। युद्ध से पहले कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह अपने 4 भाइयों को नहीं मारेगा सिवा अर्जुन को। कर्ण ने अभिमन्यु वध में भाग लिया, जो दुर्योधन के प्रति निष्ठा का प्रतीक। उसने अपने वचन और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाते हुए अर्जुन पर ध्यान केंद्रित किया और इसलिए उसने पांडवों के प्रति ऐसा दुष्व्यवहार किया। कर्ण की मृत्यु पर दुर्योधन भीष्म से कहा कि कर्ण के बिना युद्ध अर्थहीन है और इसका मनोबल टूटा, जबकि भीष्म ने दुर्योधन को बताया कर्ण वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता और एहसान के कारण अधर्म का साथ दिया और धर्म को नहीं स्वीकार। कर्ण की मृत्यु की खबर सुन दुर्योधन अत्यंत दुखी और बोला कि कर्ण उसके लिए सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि उसकी आशा और आत्मविश्वास, जिसके बिना युद्ध अर्थहीन है। उसने यह भी कहा कि कर्ण की मृत्यु से उसकी सेना का मनोबल टूट गया है। युद्ध के दौरान जब भीष्म बाणों के सैया पे लेटे कर्ण उनसे मिलने गया था, भीष्म ने कर्ण को गले लगाया और उसके कुंती पुत्र होने का रहस्य बताया। उसे युद्ध से हटने का भी सुझाव दिया, जिससे कि ये युद्ध टल सके। लेकिन उसने भीष्म पितामह की बात नहीं मानी और भाइयों का युद्ध जारी रहा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। कर्ण ने दुर्योधन को धोखा नहीं दिया, उसने मित्रता चुना।